ओम नमः शिवाय। माना जाता है कि 16 सोमवार रखने से घर में सुख और समृद्धि आती है और घर की कलह का नाश होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है और पति पत्नी के संबंधों में भी मधुरता बढ़ती है। महादेव भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार का व्रत एक अति उत्तम व्रत बताया गया है। चलिए हम भी सुनते हैं यह अति फलदायी 16 सोमवार व्रत की कथा। मृत्युलोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहां वे भ्रमण करते करते अमरावती नाम की एक अति सुंदर नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरपुरी की सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराजा द्वारा बनवाया हुआ बहुत ही सुंदर शिवजी का मंदिर था। उसमें भगवान शंकर और भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती ने शिव शंकर भगवान से चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। शिवजी ने उनकी बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय उस स्थान पर मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने के लिए आया तो माता पार्वती ने उनसे पूछा कि इस चौसर में हम दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण ने बिना सोचे ही बोल दिया कि महादेव जी की जीत होगी। परंतु जब बाजी समाप्त हुई तो महादेव जी हार गए और देवी पार्वती की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण शाप देने को तैयार हुई। महादेव जी ने माता पार्वती को बहुत समझाया, परंतु माता पार्वती जी ने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का शाप दे दिया। कुछ ही समय बाद ब्राह्मण के पूरे शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए बहुत दिन हो गए। एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। तब पुजारी ने निसंकोच उनसे सब बातें कह बताई। तब वे अप्सराएं बोली कि भगवान शिवजी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ षोडश सोमवार अथवा 16 सोमवार का व्रत करो। पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। तब अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंग बनाएं और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात उन 3 अंगों में से एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 शिवजी की प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं। तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और शिवजी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप सकुटुंब प्रसादी लें तो भगवान शिवजी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिवजी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिवजी और पार्वती उस मंदिर में पधारे तब ब्राह्मण को निरोग देख पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी ने अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता की आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की बहुत इच्छा हुई और अपने माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार की कथा श्री कार्तिकेय जी को भी सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है।
हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए 16 सोमवार का व्रत किया। मित्र ने उस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा के लिए बड़ी श्रद्धा से 16 सोमवार का व्रत रखा। उसी का फल मुझे यह मिला कि मुझे तुमसे मिलने का अवसर मिला। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से उस कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वर्ण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी से 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी और उस व्रत को बड़ी श्रद्धा से किया, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया, माँ, तुमने ऐसा कौन सा तप किया जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसका एक राजकन्या के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक राजगद्दे पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। ऐसी वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की वाणी हुई है कि राजा, तू अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला है, राजा उसी को निकालने की बात कर रहा है। यह कैसे हो सकता है? अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर हुई। फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी, धीरे धीरे चलकर रानी एक नगर में पहुंची। वहां पर एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देख बुढ़िया बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे। रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटले सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया बहुत पछताने लगी। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई।
वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने लगी। उसके हाथ से जल का स्पर्श होते ही सरोवर के नील कमल के सदृश जल में असंख्य कीड़े पड़ गए और वह पानी गंदा हो गया। रानी ने अपने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती, उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिरने लगते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गऊ चराते ग्वालों ने अपने गुसाई जी से, जो जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, सारी बात कह सुनाई। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गुसाई जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुली नबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो। मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुसाई की ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और वह आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले, हे बेटी, तेरे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा है? पुजारी की बात सुन रानी ने शिवजी की पूजा करने न जाने की कथा सुनाई। तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले, हे पुत्री, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत विधि सहित रखो। गुसाई की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में अपने दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे। दूत पुजारी के आश्रम में रानी को देख बहुत प्रसन्न हुए और पुजारी से कहने लगे कि रानी को हमारे साथ भेजने की आज्ञा दीजिए। परंतु पुजारी ने उनको खाली हाथ लौटा दिया। दूतों ने राजमहल में जाकर महाराजा से ये सारी बात कह सुनाई। तब महाराज खुद उस पुजारी के आश्रम में आए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, जो स्त्री आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने उसको त्याग दिया था। अब इस पर से शिवजी का कोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दी। गुसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने उन्हें अपनी राजधानी में प्रवेश किया। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते हुए सोमवार व्रत रखने लगे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। ओम नमः शिवाय।